ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज हम मिथुन राशि की महिलाओं का आने वाला वर्ष 2026 के कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका आने वाला नया वर्ष हर प्रकार का शुभ और मंगलमय। तो 2026 जो वर्ष है, ये मिथुन राशि के महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने जा रहा है। इस वर्ष आपकी अनेक योजनाएं सफल होंगी और इस बारे में आइए हम आपको विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मिथुन राशि का स्वामी बुध वर्ष के प्रारंभ यानी 1 जनवरी को, ये आप चार्ट देख रहे हैं, यहाँ का स्वामी बुध आपके सप्तम वैवाहिक जीवन व्यापार के घर में बैठा है। जब लग्नेश यानी राशि का मालिक अपनी राशि को देखता है तो कहावत है कि जब शुरुआत बहुत अच्छी होती है तो वर्ष पूरा आपके अच्छा ही जाता है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं, मिथुन राशि की उन लड़कियों के लिए, विशेषकर लड़कियां लड़का जो भी है जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ये वर्ष उनके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक है। क्योंकि एक तो लग्न में गुरु बैठा हुआ है। अब जब मिथुन राशि में गुरु बैठता है तो मिथुन राशि की लड़कियों की शादी अपने आप अच्छे से होती है। दूसरी चीज, आपकी राशि का स्वामी आपके वैवाहिक जीवन में बैठ के आपके राशि को देख रहा है, इसलिए ये वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। व्यापार बिजनेस अगर आप कर रही हैं तो ये आपके लिए और भाग्यवर्धक रहेगा। साथ ही साथ आपके पति के घर में वैवाहिक सुख, व्यापार के घर में चतुर्थ ग्रही राजयोग बनते हैं। चतुर्थ ग्रही राजयोग का मतलब ये है कि जहाँ एक स्थान पे 4 ग्रह बैठ जाए तो चतुर्थ ग्रही होता है। अब यहाँ पर आपका मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध बैठे हुए हैं। तो अगर आप कोई नया कार्य, नया व्यापार, बिजनेस आप प्रारंभ करना चाहती हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने जा रहा है। अब यह सूर्य जब 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा, उसी दिन मकर संक्रांति होती है। तो अब जब कि सूर्य आपके पराक्रम स्थान का मालिक है, भाई बहनों का मालिक है, ये एक महीना थोड़ा अपने भाई बहनों से आपको अपने संबंध थोड़े मजबूत रखने चाहिए। विशेषकर किसी के कहने पर उनको अपशब्द आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 13 फरवरी को सूर्य जब यहाँ यानी कि आपके भाग्य धर्म स्थान में आ जाएंगे, तब आपका जीवन और अच्छा सुंदर चलने लगेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 16 जनवरी 2026 को ही मंगल आपके अष्टम घर में, अष्टम घर क्या होता है? शेयर, सट्टा, मृत्यु, सेक्स, ये। तो अब क्योंकि मंगल आपके रोग शत्रु का स्थान का मालिक होकर अष्टम में जब बैठेगा तो आपके शत्रु कम होंगे, राष्ट्र होंगे। अगर आपका कहीं फंसा हुआ धन है तो वो धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि उच्च का मंगल आपका अष्टम घर में बैठेगा। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान मिथुन राशि की महिलाओं को रखना है, जो शादीशुदा है उनको बेवजह अपने पति से विवाद नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे क्रोध आपको आएगा, कुछ ना कुछ आपका मन करेगा कुछ झगड़ा करें, कुछ ना कुछ उपद्रव करने की। ये ग्रहों का प्रभाव है, ऐसा नहीं कि आप ऑटोमेटिक ऐसा करना चालू करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको धैर्य का परिचय देना है, जितना हो सके अपने क्रोध को कम करना है और किसी के बहकावे में आके जो पति से
कदापि विवाद नहीं करना है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मिथुन राशि की महिलाओं को जो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं या नया नौकरी की तलाश में है, उनको ये वर्ष बहुत अच्छा भाग्यवर्धक है, क्योंकि आपका दसम घर का स्वामी गुरु आपके राशि में बैठा है। आपको अच्छा मनपसंद जॉब मिलेगा, अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। थोड़ा आलस्य आपके अंदर रहेगा क्योंकि दसम में शनि बैठा हुआ है। यात्रा करने की आपकी काफी इच्छा रहेगी, दूर की यात्रा, धार्मिक यात्रा। अब आपका उच्च का चंद्रमा आपके विदेश घर में बैठा है, खर्च घर में बैठा है, शनि महाराज उसको देख भी रहे हैं। तो अगर आपने कोई दूर दराज की यात्रा के विषय में सोच रखा है तो यही यात्रा आपकी पूरी तरह सफल होगी। आपका बहुत खुशी खुशी यात्रा कंप्लीट भी होगी और इससे आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण हो। अब आइए हम आपको सीरियल वाइज बात करते हैं। ये जो गुरु आपकी राशि में बैठा हुआ है, तो यह मिथुन राशि की उन महिलाओं के लिए बड़ा भाग्यवर्धक है जिनको अभी तक संतान नहीं हुआ है या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो यह वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इस वर्ष जून 2 जून के पहले कोई शुभ समाचार प्राप्त होने का योग बनता है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में थोड़ा और मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। आपके पति का भी ये वर्ष भाग्यवर्धक होने वाला है, क्योंकि आपके पति के घर का मालिक स्वामी गुरु अपने आपकी राशि में बैठ के आपके पति घर को देख रहा है। तो आपके पति भी अगर कोई नए काम की नई योजना बना रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी। ये बस आपका काफी धार्मिक रहने वाला है। वैसे तो आप मन से बड़ी इच्छा रहेगी कि हम ये तीर्थ करें, यहाँ करें, बहुत सी तीर्थ यात्रा आपकी पूरी भी होगी। लेकिन यहाँ राहु बैठा हुआ है, तो राहु कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यों में अड़चन डालता है, उपद्रव पैदा करता है। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु लगभग पूरे साल यहाँ रहने वाला है, कि अगर आपने कोई धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन का विचार बनाया है तो निश्चित तौर पे आपको कार्य को करके ही छोड़िए, जिससे आपका कार्य भी पूर्ण होगा और राहु वहां पर आपको कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। अब 2 जून 2026 को गुरु यहाँ से आपके धन, वाणी, कुटुंब, परिवार घर में आएगा। ये और गुरु उच्च का हो जाएगा। अब जब गुरु यहाँ उच्च का हो जाएगा, इस दौरान आपको अपने नौकरी कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रमोशन आदि होने का योग बनेगा। साथ ही साथ आपके परिवार में, घर में कोई शुभ कार्य होगा जिसमें सारे लोग एकत्रित होंगे और वो कार्य से आपको अति प्रसन्नता। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गुरु आपके छठे घर को रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को देखेगा। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खान पान अच्छी तरह रखनी चाहिए। अगर आप किसी को धन देती हैं तो अच्छी तरह से उस व्यक्ति पर भरोसा करके ही धन दें, न कि लालच में आप फंसे। ये राहु गुरु आपके अष्टम घर को देखेगा। अष्टम घर मैंने आपको बताया, एंजॉय, प्रेम प्रसंग। तो आप जितना अपने, अब यहाँ पर बैठ के गुरु आपके मन को थोड़ा रोमांटिक भी बनाए, तो यहाँ पर आप अपने पति के साथ जितना अधिक प्रेम प्रसंग करेंगी उतना अच्छा आपका जीवन सुखद रहेगा। साथ ही साथ आपके मन भी प्रसन्न रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु यहाँ से बैठ के आपके राशि को देख रहा है। राहु पेट संबंधी समस्या उत्पन्न करेगा, एसिडिटी आदि होने की समस्या रहेगी, हाजमा में प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन यहाँ पर गुरु बैठ के जब आपके अपने पति के साथ आप अच्छे प्रेम संबंध बनाते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और राहु का दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा।
इस वर्ष आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके भाई बहनों के प्रति कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा करेगा, उस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। भाई बहनों से आप जितने मधुर संबंध रखोगे, उतना आपका कार्य और आसान होता रहेगा। ये राहु आपके संतान भाव को देखेगा, तो इस दौरान आपके बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, थोड़ा काम करने में, पढ़ाई लिखाई में आलस आ सकती है। लेकिन यहाँ तक आप जितना प्रेम से अपने बच्चों को समझाएंगे, उतना आपके बच्चे अच्छे नंबर से पास भी होंगे और आपकी हर बात मानेंगे। अब गुरु आपके 10 घर को देखेगा, अपनी राशि को देखेगा। अब जब गुरु अपनी राशि को देखेगा, तो आप अगर नौकरी कर रही हो, तो आपका अपने अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। वो आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे और आप कार्य भी इतने अच्छे ढंग से करेंगे कि उनको बिना प्रशंसा के वो रह भी नहीं पाए। ये गुरु यहाँ पर रहेगा, जो ये आपका 3 नवंबर 2026 तक। अब 3 नवंबर 2026 से गुरु यहाँ से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि में जब गुरु आएगा, यानी आपके भारी पराक्रम घर में जब गुरु आएगा, तब आप खूब मेहनत करेंगी, परिश्रम भी करेंगी। आपका अपने भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध भी रहेंगे। राहु का दुष्प्रभाव पूरी तरह से निकल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ से भी मिथुन राशि की लड़कियों के लिए बहुत शुभ समय पुनः प्रारंभ होगा। जब उनकी शादी विवाह से संबंधित कोई बातचीत चलेगी, तो वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं, तो इस दौरान आप अपने व्यापार का विस्तार कर सकती हैं। आपको अपने व्यापार में अच्छा खासा लाभ होगा। ये गुरु आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा कराएगा, धार्मिक पूजा पाठ करने में आपका खूब मन लगेगा, भगवान पर आपकी अटूट विश्वास भी बढ़ेगा और कोई बड़ा काम होने से आपका मन फिर उठेगा। यही से ये गुरु आपके लाभ को देखेगा। मैंने बताया कि यह वर्ष आपके लिए हर तरह से उन्नतिशील है, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए। अब गुरु की दृष्टि जब लाभ घर पे पड़ती है, तो भरपूर लाभ मिलता है, कार्य में सफलता मिलती है। नई योजना आप बनाएंगी, तो नई योजना भी आपको पूर्ण रूप से सफलता देने वाली। अब यहाँ पर हम आपको 1 सेकंड के लिए रोकना चाहते हैं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अब चूंकि इस शनि जो है, शनि महाराज इस वर्ष पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। अब शनि महाराज क्या करेंगे, आपको यात्रा करने का अच्छा अच्छा अवसर प्रदान करेंगे, कभी सहेलियों के साथ, कभी मित्रों के साथ, कभी पति के साथ। तो इस तरह से यह वर्ष आपको यात्राएं अच्छी खासी देने वाला है और यात्रा करने से भी बड़ा आपको आत्मसंतोष बढ़ेगा। अगर आप घर, मकान, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, तो शनि यहाँ से आपके चतुर्थ माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहा है। आप कोई भी जमीन, प्रॉपर्टी आदि लेते समय पेपर्स आदि को अच्छी तरह से चेक कर लें, बल्कि 2 बार चेक करें, उसके बाद आप अपना धन अमाउंट लगाओ। हाँ, अगर आप अपने घर में कोई रिपेयरिंग आदि करना चाहती हैं, आप प्रारंभ कर दीजिए, आपका कार्य बड़े आसानी से पूर्ण होगा। इस दौरान आपके मित्रों की संख्या में भी वृद्धि होगी और जो भी आपके मित्र सहेली बनेंगी, वो आपको हेल्प करने वाली रहेंगी, साथ ही नहीं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ये शनि आपके वैवाहिक सुख को देखेगा। अब शनि की दृष्टि होती है, तो कुछ ना कुछ आप अपने पति को जो सपोर्ट करना चाहिए, जितना करना चाहिए, थोड़ा बहुत आप आनाकानी कर सकती हैं। मूड नहीं है, थके हैं, जो भी है। लेकिन यह है कि यहाँ शनि आपके धनु राशि को देख रहा है, इसलिए आपको अपने पति से प्रेम प्रसंग अधिक रखना चाहिए, यानी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और आपके पति भी आपकी हर बात लगभग मानेंगे ही मानेंगे।
अब हम बात करने वाले हैं राहु का। देखिए, राहु अभी आपके भाग्य धर्म स्थान में चल रहा है। तो राहु अभी 5 दिसंबर 2026 को राहु यहाँ से अष्टम घर में आएगा। 8वां राहु को लोग बहुत शुभ नहीं मानते हैं और ये ज्यादातर वैवाहिक सुख में समस्याएं खड़ा करता है। पति पर बेवजह आप मिथ्या आरोप लगा सकती हैं। पति को आप फुल सपोर्ट नहीं करेंगी। कोई छोटी सी भी बात आपके पति के बारे में शिकायत कर दे तो आप उसको सच मान लेंगी। तो इन सब बातों को आपको विशेषकर, वैसे तो ये वर्ष आपका 2027 में जाएगा, लेकिन आपको यह बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका 8वां राहु आ गया है और ऐसे में पति के बारे में कोई शिकायत करे तो उसको उल्टे आप फटकार सकती हैं। लेकिन तुरंत आप किसी दूसरे के कहने पर अपने पति के बारे में गलतफहमी पालना बिल्कुल मत पालिएगा। तो इस तरह से अब यहाँ राहु आएगा तो आपको विदेश घर में, अब जो अगला साल आएगा यात्राओं का योग तो जब यहाँ भी बनाएगा, लेकिन वो बड़ी थकान वाली खर्चाली होगी। यहाँ से राहु आपके वाणी भाव को देखेगा। केतु यहाँ बैठा है, थोड़ा कटु वचन भी आप अपने परिवार के प्रति बोलना प्रारंभ करेंगी, उसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और विशेषकर अपने माता जी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है इस वर्ष के अंत में। तो देवियों, इस वर्ष आपको अगर हो सके तो आप 3 से 4 रत्ती का पन्ना की अंगूठी छोटी उंगली में बुधवार के दिन धारण कर सकती हैं। साथ ही साथ आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। ओम गंग गणपते नमः का मंत्र जाप करना चाहिए, 1 माला 5 माला जितनी आपकी कैपेसिटी है। साथ ही साथ आप छोटी छोटी कन्याओं को मीठा भोजन आदि करवाएंगी तो इससे आपका मन और प्रसन्न भी रहेगा और इससे आपके बहुत कई लाभ होने वाले। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि की महिलाओं का वर्ष 2026 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आप मेरा अपना पर्सनल कुंडली का परामर्श मुझसे करना चाहती हो तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकती हैं। और साथ ही साथ आप कमेंट में भी जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। साथ ही आप पुनः बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।